बालिका शिक्षा को लेकर सरकार के दावे बड़े हैं, बजट भी बड़ा है और योजनाएं भी कई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत 7 प्रमुख योजनाओं में इस सत्र में 4,29,869 छात्राएं पात्र पाई गईं, जिन्हें 178 करोड़ 65 लाख रुपए डीबीटी के जरिए मिलना था। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 1,23,167 छात्राएं लाभ से वंचित रह गईं, यानी हर तीसरी पात्र छात्रा तक योजना नहीं पहुंच पाई। ऐसे में सरकार और बेटियों के कैसे सपने पूरे होंगे, इस पर देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश की लाड़ो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके और प्रदेश का नाम रोशन कर सके, इसको देखते हुए भजनलाल सरकार ने हाल ही के बजट में भी प्रावधान किए हैं। खास तौर पर इस बार योजनाओं में लाभार्थी को सीधे डीबीटी से राशि ट्रांसफर का ऐलान किया गया है, ताकि जीरो टॉलरेंस रहे, साथ ही लाभार्थी को 100% लाभ मिल सके। सरकार की ये नीति बेशक ठीक है, लेकिन मौजूदा बालिका फाउंडेशन में संचालित इस तरह की योजनाओं को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि सरकार को इनकी क्रियान्विति पर फोकस करना होगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत 7 प्रमुख योजनाओं में इस सत्र में 4,29,869 छात्राएं पाई गई हैं। इन छात्राओं को साल भर में 178.65 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए वितरित होनी थी, लेकिन 1,23,167 छात्राएं इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गई हैं। ये सपने सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, ये सपने हैं आत्मनिर्भर बनने के, घर की मजबूरी से आगे बढ़ने के और समाज में अपनी पहचान बनाने के। राज्य में बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत 7 योजनाओं के जरिए 178 करोड़ 65 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से बेटियों के खाते में ट्रांसफर होने थे, लेकिन क्रियान्वयन की साफ कमी झलकती दिख रही है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा उपलब्ध कराया गया और भुगतान सीधे डीबीटी के जरिए किया जा रहा है। फिर भी तकनीकी खामियां और दस्तावेजों की कमी बड़ी वजह बताई जा रही है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा ने बताया कि आवेदन सरलीकरण प्रक्रिया में ई मित्र से हटाकर स्कूल आधारित सिस्टम में लाया गया है और शाला दर्पण पोर्टल के जरिए डेटा स्कूल स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बावजूद 1.23 लाख छात्राओं का लाभ से वंचित रहना तकनीकी खामी की ओर इशारा करता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से राजस्थान की बालिकाओं के लिए लगभग 7 योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें प्रथम हम माने तो गार्गी पुरस्कार योजना है, वो उसके 2 किस्त हम देते हैं, प्रथम और द्वितीय। दूसरी बालिका प्रोत्साहन योजना है, पद्माक्षी पुरस्कार योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां और आपकी बेटी योजना और क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना है। और एक योजना विदेश में स्नातक करने के लिए भी चलाई जा रही है, जो बच्ची विदेश में जाकर। पहले तो जैसे बालिकाएं स्वयं करती थी, लेकिन अभी सीधा इनका डेटा स्कूलों में प्रदर्शित हो रहा है और स्कूल के माध्यम से बालिकाएं, वहाँ स्कूल में वो सूची आ जाती है कि कौन सी बालिका इसमें पात्र है, तो स्कूल के माध्यम से बालिकाएं इसमें ऑनलाइन आवेदन कर रही है, तो इससे थोड़ा हमें लाभ भी हुआ है। विभागीय अधिकारियों की माने तो शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल का कहना है कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार विभागीय स्तर पर समन्वय के साथ काम कर रही है। शिक्षा विभाग के तहत संचालित बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनके तहत साल भर में करोड़ों रुपए का डीबीटी बालिकाओं के खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
ताकि उन्हें आर्थिक रूप से प्रबल और शैक्षणिक रूप से सबल बनाया जा सके। उद्देश्य यही है कि छात्राएं केवल परीक्षा परिणामों में ही बेहतर प्रदर्शन न करें, बल्कि वे नैतिक और सामाजिक मूल्यों से युक्त भविष्य की पीढ़ी के रूप में तैयार होकर आगे बढ़ें। बालिकाओं को शिक्षण से जोड़ने के लिए और कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए राज्य सरकार काफ़ी विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है और उसमें शिक्षा विभाग का अहम योगदान रहा है। इसमें हमारे यहाँ जो BSF है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से लाडू प्रोत्साहन योजना, लैपटॉप वितरण योजना, ऐसे बहुत से 7 स्कीम्स हमारे चलते हैं। इसका लगभग 200 करोड़ का हम DBT साल में बच्चों के अकाउंट्स में करते हैं, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत बालिकाओं को शिक्षण में प्रबल और सबल दोनों मिले। आंकड़े साफ है, ना तो योजनाओं की कमी है, न बजट की। चुनौती सिर्फ एक है, पात्र छात्राओं तक लाभ पूरी तरह कैसे पहुंचे, क्योंकि जब आवेदन स्कूल से भरे जा रहे हैं और पैसा सीधे खाते में जा रहा है, तब भी अगर हर तीसरी छात्रा छूट जाए तो सवाल नीतियों पर नहीं, क्रियान्वयन पर उठता है। प्रदेश की लालियों को आगे के लिए, सशक्त बनाने के लिए और शिक्षित बनाने के लिए भजनलाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस बार भी बजट को देखा जाए तो होनहारों के लिए सरकार ने DBT योजना खासतौर से लागू की है, ताकि भ्रष्टाचार भी नहीं हो और 100% लाभ लाभार्थी तक पहुंचे। लेकिन बालिका शिक्षा फाउंडेशन की एक तस्वीर ये बताती है कि सरकार की नीति तो बेहतर है, लेकिन क्रियान्वयन पर सरकार को फोकस करना होगा, ताकि सरकार की जो मंशा है वो 100% पूरी हो सके। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।